और अयोध्या नहीं, पूरा भारत नहीं, पूरा विश्व आज आनंदित है, खुशहाल मना रहा है। बड़ा सुंदर महसूस कर रहे हैं। इस हमारे धन्य भाग है जो ऐसे भूमि में हम लोग का जन्म हुआ है। ज्यादा खुशी इस बात की है हम लोगों को कि यहाँ से वनवास करके अब वो अयोध्या अपने घर पहुँच रहे हैं। 14 वर्ष पूरे हो रहे हैं। यहाँ पे है, ये हम लोगों का बहुत, हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। प्रभु श्री राम पधार रहे हैं, अपनी जन्मभूमि में पधार रहे हैं और ऐसे में तपोभूमि चित्रकूट में हर्षोल्लास का माहौल है। राम जानकी रथ यात्रा चित्रकूट की गलियों से निकाली जा रही है। आप देखेंगे कि गजराज के ऊपर सवार होकर यहाँ कुछ महंत भी नजर आएंगे और पीछे पीछे हम कहें कि हाथी घोड़े आगे आगे हैं, पीछे ढोल नगाड़ों की धुन है और आप देखेंगे कि भगवान श्री राम की रथ यात्रा चित्रकूट की गलियों से गुजर रही है। इसमें तमाम जो भक्तगण हैं जो खुश हैं कि रामलला आखिरकार अपनी जन्मभूमि में पधार गए। देखिए प्रभु श्री राम जानकी की ये अद्भुत झांकी जो इस रथ यात्रा में शामिल है और शोभा यात्रा यहाँ निकल रही है। अद्भुत माहौल हम कहें कि चित्रकूट जो कि भगवान राम की तपोभूमि है, जन्मस्थली पे तो मंदिर बन रहा है लेकिन तपोभूमि की भी हर्षोल्लास की कोई सीमा नहीं है। मैं बस इतना ही कहूँगा कि पूरा चित्रकूट और अयोध्या नहीं, पूरा भारत नहीं, पूरा विश्व आज आनंदित है, खुशहाल मना रहा है। ऐसी खुशी हमको 5 साल के बाद मिली और यही राम राज स्थापित करने का लक्षण है। राम राज का मतलब ये नहीं कि जो मर्जी पड़े वो, राम राज का मतलब है सबको अन्न प्राप्त हो, 4 ए हैं, सबको अक्षर ज्ञान हो, सबका आचरण अच्छा हो और सबका आरोग्य अच्छा हो, यही हमारा राम राज है। उसी को और आज जो रैली निकली है, शोभा यात्रा निकली है, कल भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने अयोध्या में जा रही है, तो उनकी चित्रकूट की तपोभूमि में ये शोभा यात्रा निकाल के एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम राम राज की ओर कैसे बढ़ेंगे, राम राज की ओर कैसे बढ़े। 500 वर्षों का संघर्ष जो है वो फलीभूत हुआ है और यही वजह है कि उत्साह, उल्लास, हर्ष इसकी कोई सीमा नहीं है और तपोभूमि चित्रकूट का नज़ारा भी हम आपको लगातार दिखा ही रहे हैं। अयोध्या में श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तस्वीरें IBC 24 आपके पास लेकर आया है, लेकिन साथ ही साथ हम दिखा रहे हैं चित्रकूट की गलियों में निकलती हुई इस भव्य रथ यात्रा, शोभा यात्रा के दृश्य आपको इस वक्त दिखा रहे हैं और जय श्री राम के नारे ही लग रहे हैं। हाँ, सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट है, सब लोग इकट्ठा है, पूरा स्टाफ जय श्री राम के नारे बुला रहा है। बहुत खुशी का हर्षोल्लास का दिन है आज। कितना उल्लास है। जय श्री राम, बढ़िया साहब, कितना उल्लास है आप लोगों के मन में? इतना उल्लास हम लोगों के मन में क्या पूछे, हम क्या बताएं, कुछ कहा नहीं जा सकता इन सब चीजों के बारे में, केवल महसूस किया जा सकता है। जय श्री राम महसूस कर सकते हैं। आनंद की कोई सीमा है? नहीं, आपको आनंद बहुत आनंद है, भगवान कहने को बहुत आनंद है, पूछना नहीं है कितना आनंद है। देखिए आनंद की कोई सीमा नहीं है और हो भी कैसे। 500 वर्षों का संघर्ष जो फलीभूत हुआ है और यही वजह है कि सिर्फ और सिर्फ चित्रकूट में प्रभु श्री राम के जयकारे यहाँ पर लग रहे हैं। तो चलिए हम आपको शोभा यात्रा भी यहाँ पर दिखा रहे थे, तो आप देखेंगे कि आगे आगे तो झांकी चल रही है और पीछे पीछे एक विशाल शोभा यात्रा है और प्रभु श्री राम के अद्भुत राम मंदिर का यहाँ पर हुबहू एक मॉडल भी आपको इस रथ यात्रा में शामिल किया गया है। मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे, ये वो भव्य राम मंदिर का दृश्य है, वो मॉडल है जो एक लंबे संघर्ष के बाद प्रभु श्री राम की जन्मभूमि में बन रहा है। और ऐसे में चित्रकूट की गलियों में अद्भुत ही नज़ारा यहाँ पर नजर आ रहा है। यहाँ माताएं बहनें आपको नजर आएंगी जो कि कलश लेकर इस यात्रा में शामिल हुए। आप बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं चित्रकूट की इस धरा में? बड़ा सुंदर महसूस कर रहे हैं। इस हमारे धन्य भाग है जो ऐसे भूमि में हम लोग का जन्म हुआ है। सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट में रह रहे हैं। इस समय हम लोगों के बड़े सौभाग्य की बात है, कुछ कह नहीं कह सकते हैं। इतना हमें शब्द कम पड़ जाते हैं।
पड़ जाते हैं, लेकिन आनंद की कोई सीमा नहीं है। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि जहाँ भगवान राम ने 11.5 साल बिताए थे, वो वहाँ पे हम लोग यहाँ पे हैं। ये हम लोगों का बहुत, हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और वहाँ तो राम मंदिर बन रहा है, और यहाँ भी अब यहाँ पे भी सब कुछ अच्छा हो रहा है। यहाँ पे भी हम लोग वो पल यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर किया गया है क्योंकि चित्रकूट की 2 स्थिति लिए यहाँ पर उन्होंने वनवास किया था और वनवास करके अयोध्या लौटे थे। तो सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है हम लोगों को कि यहाँ से वनवास करके अब वो अयोध्या अपने घर पहुँच रहे हैं। 14 वर्ष पूरे हो रहे हैं। हमें वनवास समाप्ति की ओर है, रूपक त्रेता युग जैसा है। जब प्रभु श्री राम का वनवास खत्म हुआ था तो भव्य स्वागत हुआ था, और यही वजह है कि चित्रकूट भी दिवाली मनाने जा रहा है। अरे पूरे अयोध्यावासी जब राम वापस आए थे तो पूरे अयोध्यावासी घी के दीपक जलाए थे। आज तो उससे भी ज्यादा उत्साह का माहौल है। चारों तरफ देखिए आप, जहाँ भी देखिए जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, आतिशबाजी की जा रही है, दीपोत्सव मनाया जाना है, क्योंकि 500 सालों का संघर्ष जो है वो फलीभूत हुआ है। और आपको हम लगातार दिखा रहे हैं कि एक लंबी शोभा यात्रा इस वक्त चित्रकूट की गलियों से गुजर रही है, और ये पवित्र मंदाकिनी नदी के रामघाट पहुंच रही है। तो चलिए आपको भी इस शोभा यात्रा के दर्शन करवाते हुए हम लेके चलते हैं रामघाट की तरफ।